तो दोस्तों ये देखो, पौड़ियाँ भी भीग जाती हैं, इतना कोहरा पड़ता है हमारी इस साइड। ये देखो पानी पानी हो रखा है। मैं तो सुबह जब उठा तो मुझे लगा कि बारिश हो चुकी है, पर बाहर देखा तो बारिश नहीं हुई थी, कोहरा पड़ा था। देखो कितनी धुंध पड़ी हुई है, सारे भुट्टे जल गए हमारे। जितने भी पेड़ पौधे लगाए हुए हैं सबको भारी नुकसान हो गया। और भाई ये सुबह सुबह वाले फेरी वाले वो गद्दे बेच रहा बंदा, वो देखो इतनी ठंड में चले हुए हैं। अब इतनी सुबह पता नहीं कौन ही खरीदेगा। तो दोस्तों आज मैं बेसिकली आपको बोलना चाहता हूँ कि आज के दिन में हम कवर करेंगे अपनी किचन की जो गार्डनिंग रहती है, मतलब जो भी चीज़ें हम अपने खाने पीने के लिए बीजते हैं खेतों में, जैसे कि ये क्यारियाँ बीज रखी हैं, तो क्या क्या हमने भी बीज रखा है, जैसे इधर भी है। तो मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगा और एक छोटा सा रिव्यू दूंगा अपनी पर्सनल कार के बारे में जो कि सेंट्रो है, वो वाली कार। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। और आज आप मेरे पीछे देख रहे हैं कितनी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है। तो अभी तो मैंने आपको बता ही दिया कि आज के दिन में हम कवर क्या क्या करेंगे, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि और भी अगर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे साथ हो जाए तो वो चीज़ें भी हम साथ साथ में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है और अभी देखते हैं क्या मैं करता हूँ, वो आपको अपडेट करता रहूँगा साथ साथ में। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों आ जाओ, आपको लेकर चलता हूँ अपनी किचन गार्डनिंग में। तो ये जो सामने आप अभी देख पा रहे हैं ये गोभी के पौधे हैं और ये ब्रोकली है, इसमें छोटी छोटी लगी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, देखो कितना ऊंचा पौधा हो गया इसका। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये बंद गोभी है, आप जानते ही होंगे। और ये देखो अभी ये अगले 5-7 दिनों में खाने के लिए तैयार हो जाएगी ब्रोकली। तो ये जो आप 2-3 क्यारियाँ देख रहे हैं ये सब गोभी की हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। इधर की बड़ी बड़ी होगी क्योंकि ये पहले हमने बीजी थी ये वाली, और ये जो छोटी छोटी है ये अभी 3-4 हफ्ते पहले बीजी हुई है, अप्रॉक्स महीना भर इसको हो गया। तो ये भी छोटी है। और इसी के साथ आप देख पा रहे हैं ये प्याज है, अभी 2 हफ्ते पहले बीजा हुआ है और ये अभी लग चुका है। बस अभी इसकी ग्रोथ धीरे धीरे होगी। आजकल कोहरा बहुत पड़ता है पर ये सर्वाइव कर जाता है। प्याज ऐसी चीज़ है, ये इसको कोहरे का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर इसके साथ ही मैं आगे आपको बताऊं तो ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं इनमें घास बहुत हो गया आलूओं में, ये घास निकालना पड़ेगा। तो ये आलू हैं, नज़दीक से बताता हूँ। तो ये आलू हैं पर इन पे कोहरे का असर पड़ता है और कोहरे की वजह से देखो ये कैसे हो गए हैं, इनके पत्ते ऊपर से जलने लग जाते हैं। और अगर यहाँ आलूओं के साथ ही आप लोग देखोगे तो ये गोभी अभी लाइन में ऐसे मम्मी ने लगा दी थी छोटी छोटी। और इसके साथ में अगर आपको दिखाऊं तो ये है जी चुकंदर, बीट रूट जिसको हम बोलते हैं। और अभी ये भी छोटे ही हैं, इनमें भी मैंने खाद दी थी और ये घास निकाला था बीच में से। चुकंदर के अगर साथ में दिखाऊं तो ये रही गाजर। गाजर का हलवा तो सबको पसंद है, ये बहुत अच्छी है अभी हुई। इसके छोटे छोटे पौधे हैं और काफ़ी अच्छे पत्ते इनमें आए हुए हैं और होप की गाजर भी अच्छी लगेगी। और अगर इसी के साथ में आप लोग देखें तो ये है मटर। मटर ने अब बेलें छोड़ दी हैं, इनमें अब धीरे धीरे जैसे इनकी ग्रोथ हो रही है तो इनमें सपोर्ट के लिए कुछ लगाना पड़ेगा। या तो चारों तरफ हमें धागे बांधने पड़ेंगे, या तो फिर इनमें जैसे ये एक पर्टिकुलर पेड़ है तो इसके साथ में ही हमें मतलब तो सपोर्ट देनी है किसी भी चीज़ की, आप लोग देख सकते हो। और इन पौधों के बीच में अगर आप देखोगे तो ये अनार है, तो इसमें अनार लगे थे और मैंने खाए भी। 4-5 अनार इसमें लगे थे अभी इसकी कटिंग की हुई है तो ऐसा दिख रहा है। और अगर ये मटर है वो गाजर है, इनके साथ ही अगर आप लोग देखोगे तो ये एक और गोभी है। ये गोभी भी हमने लेट बीजी थी तो ये अभी छोटी है।
और ये भी धीरे धीरे, मतलब जब वो ख़त्म हो जाएगी तो उसके आगे वाली चलेगी, फिर वो ख़त्म हो जाएगी तो ये चलेगी। देखने अभी बन रही है, पर अभी बनिया नहीं, इसका फूल नहीं बना हुआ है। और गोभी के बिल्कुल साथ ही आ जाओ तो ये राजी चने का खेत। इसमें घास भी है, साथ में चने भी हैं। अभी धीरे धीरे ये घास नीचे रह जाएगी और चना ग्रोथ पकड़ लेगा। घास को हम निकाल भी देते हैं, पर उसके बाद दोबारा हो जाती है, क्योंकि जड़ें इसकी पूरी तरह से नहीं निकल पाती है नीचे से, तो फिर दोबारा से ये ग्रो कर जाता। तो ये गोभी के साथ ही जी यहाँ पे आलू हैं। आलूओं के पत्ते चल रहे हैं कोहरे से। तो ये मतलब दो किस्म के आलू हैं, एक पहाड़ी आलू है, एक अपना सफ़ेद आलू है। और अगर ये जो क्यारियाँ हैं, इनके साथ ही अगर रास्ते के आप दूसरी तरफ देखोगे तो यहाँ भी एक चने का खेत है छोटा सा, और इसके साथ ही गेहूँ बीजी हुई है। तो ये चना और गेहूँ एक साथ बहुत अच्छे चलते हैं। मतलब अगर मैं आपको सही तरीका इसको बीजने का बताऊँ तो अगर आप जैसे कि मान लीजिए एक लाइन में आप गेहूँ बीजिए, एक लाइन में फिर चना बीजिए, एक लाइन में गेहूँ बीजिए। तो एक्चुअली होता क्या है, जो चना है वो नाइट्रोजन छोड़ता है, और जो हमारी गेहूँ है उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो ये अगर आप इकट्ठे इनको बो दोगे तो बहुत अच्छी इनकी फसल तैयार होती है। और ये सब तरफ चना है, ये गलगल का पेड़ है जो। तो दोस्तों जो आंगन के सामने थी क्यारियाँ वो आपने देख ली। अब मैं दिखाता हूँ जो नीचे हम, जैसे ये घर है तो इसके नीचे हमने अलग से बीजी हुई हैं। तो जैसे अभी सामने आप देख पा रहे हैं तो ये लहसुन है। तो ये काफ़ी टाइम से बीजा हुआ है, इसको 2-2.5 महीने हो गए, ज़्यादा ही हो गया। तो अभी इसकी फसल 1 आधे महीने में तैयार हो जाएगी। और ये प्रॉपर वे में ठीक है, इसको खाद वगैरह भी अच्छी है। तो अगर इसी के साथ में आपको इसके बीच में देखो, ये मूलियाँ बीज दी हुई हैं हमने बीच बीच में, जो इसके क्यारी के साइड में होता है, तो मूली भी काफ़ी अच्छी चल पड़ती है। और ये जो आप बोरियां देख रहे हैं, बोरी से ढका हुआ है, इसके नीचे बैंगन है, क्योंकि कोहरा इतना पड़ता है कि ढकने पड़ते हैं। और ये देखिए, ये भी मतलब जब वो चारों तरफ की गोभी ख़त्म हो जाएगी तो इस गोभी की बारी आती है। तो फिर गर्मियों में थोड़ी जब गर्मियाँ होने लग जाएंगी तो ये गोभी खाने काम आएगी। और ये जो आप देख रहे हैं ये है आम, ये है जी आम का पौधा। आम का पौधा भी बहुत सेंसिटिव होता है, मतलब कोहरे से बहुत जल्दी चल जाता है, तो इसलिए इसको भी हमें ढक के रखना पड़ता है। ये देखो, इसमें अभी बैंगन लगे हुए हैं, पर अगर आप देखोगे तो कोहरे से इसकी हालत कुछ ऐसी है। ये देखो, ये मतलब बिल्कुल ख़राब हो जाता है कोहरे में। और अगर ये इस बार बच गया तो गर्मियों में बहुत अच्छे ये बैंगन इसमें लगेंगे। यहाँ पे भी अगर मैं आपको पत्ते हटा के बताऊँ तो ये भी आम है, ये आम का पौधा है यहाँ पे। और ये जो आप देख रहे हैं ये नींबू 12 मास का, इसमें 12 महीने नींबू लगते हैं। और इसी के साथ में ये अमरूद, ये भी 1 आधे साल में फल देगा। और यहाँ पे कुछ गन्ने बीजे हुए हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये सेब है। ऐसे इस तरह के 2-3 सेब और हैं आगे, ये देखिए। और इसी के साथ में अगर दिखाऊं तो गेहूं के खेत में एक्चुअली ये हमने इधर का जो एरिया है ये बागीचे के लिए रखा हुआ है। तो ये क्यारियाँ, बागीचा, यहाँ तक जहाँ आप देख रहे हैं ये अखरोट का जो आप बड़ा पेड़ देख रहे हैं, इस तक हमने ये बागीचा इसका बनाया हुआ है। अभी इसमें पेड़ लगाए हुए हैं, ये देखिए, ये मौसम्मी का पेड़ है, ये भी मौसम्मी है, इसके आगे वाले मौसम्मी है। और वहाँ पे भी अगर आप देख पा रहे हैं ये वाला, तो ये भी मौसम्मी का ही है, संतरे का, संतरा मौसम्मी मिक्स है। तो इस, और ये साथ में केला। तो ये जो मेड़ सारी इसकी बनी हुई है खेत की, इस पे सब जगह ये पौधे लगे हुए हैं। और यहाँ पे भी अभी पापा ने कुछ बीजा है, अभी जब निकलेगा तो मैं बताऊँगा। मे बी अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर इसको हम देखते हैं तो ये मेथी है, हाँ जी, मेथी यहाँ पे बीजी हुई है। और ये भी जी प्याज है, ये थोड़ा उससे लेट लगाया था जो ऊपर लगाया हमने, तो ये अभी अच्छी तरह से चला नहीं है। अभी इसको थोड़ी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, उसको देंगे हम। और ये भी अपना लहसुन वगैरह हम दुकान से नहीं खरीदते हैं थोड़ा भी, क्योंकि यहीं पे ही इतना हो जाता है। और लहसुन चीज़ भी ऐसी है कि हर जगह पे ये यूज़ किया जाता है। और अगर मैं ये भी देखिए, ये भी सेब है। अब देखो कटिंग के बाद इसमें नए आने लग गए हैं। पता नहीं कैमरा फोकस कर रहा है कि नहीं, पर
पत्ते इसमें आना शुरू हो गए हैं। वैसे ही सब में हो जाएंगे, क्योंकि अब जैसे ही दिसंबर जनवरी एंड जैसे में यहाँ पे बसंत ऋतु आ जाती है और अच्छी तरह सब पेड़ों में नए नए अंकुरित पत्तियाँ, नए नए पत्तियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको लीची का पौधा। ये देखो, ये देखो, ये लीची है और इसको मैंने ढका हुआ ताकि इसको भी कोहरे से असर ना पड़े, और ये बची हुई है और आई होप बच ही रहे। और एक बड़ा लीची का पौधा ऊपर है जिसमें लीचियाँ तो लगती भी हैं। और आइए दोस्तों, इसी के साथ में अब ये यहाँ पे बीजा हुआ धनिया को निकलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आजकल ठंड का टाइम है, आपको पता ही है, ठंड में बीज थोड़ा टाइम से निकलता है। और ये दोस्तों ये खाद है इनकी, पेड़ पौधों की सारी केंचुआ खाद जिसको हम बोलते हैं, गोबर से बनाई जाती है। इसमें केंचुए भी बहुत होंगे। और ये जो सब कुछ है, ये जो आप देख रहे हैं सूखा, ये अदरक है,